एक में एक जुड़ता है तो दो होते हैं, ये गणित है। एक के पास एक खड़ा हो जाता है तो 11 होते हैं, ये संगठन है। एक के पास एक खड़ा रहे लेकिन मिल ना पाए, ये कूटनीति है। और एक के विरोध में एक खड़ा रहे, ये राजनीति है। एक और एक मिलकर के जब एक ही हो जाए तो ये प्रेम है, वात्सल्य है। और एक मिलकर के जब शून्य हो जाएं, इसका नाम अध्यात्म है। शून्य हो गया, कुछ नहीं बचा, ना क्रोध, ना मान, ना माया, ना लोभ, ना विकार, ना वासनाएं, ना आग्रह, ना हठाग्रह। जो आप हैं वही मैं हूं प्रभु। जैसे चित्त चैतन्य स्वरूप निर्विकार शून्य। शून्य का मतलब है गुण कहीं नहीं गए, गुण तो द्रव्य से कहीं जाते ही नहीं है। जो विकार थे वो चले गए, और जो अभी तक भारी बने हुए थे, जिनकी गणना हो रही थी, वो निकल गए। मैं अपने आप में जो था सो रह गया शून्य। सौभाग्यशालियों, कोशिश करिए शून्य होने की। विपश्यना वाला शून्य नहीं कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये यहां तक समझिए कि संसार का कुछ भी पदार्थ मेरा नहीं, कोई वस्तु मेरी नहीं है, कोई व्यक्ति मेरा नहीं है। लेकिन ये विकारी भाव, एक आशायिक भाव भी मेरे नहीं है। लेकिन यह ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, जानन जानन स्वभाव, यह मात्र मैं हूं। पर से शून्य, स्व से अशून्य। ततस्तम दोष निर्मुक्तई निर्मोहो भव सर्वतः। दोषों से मुक्त होने के लिए तुम निर्मोही हो जाओ। मोह करोगे तो परेशान हो जाओगे। गुरु जाएंगे तो आप गाएंगे। क्या गाएंगे? बढ़िया गीत, गुरुवर तू है जग का नूर, और तेरी ख्याति दूर दूर, और हम श्रावक मजबूर, क्या करें, बंधे हुए हैं। फिर अब हम तो मजबूर हैं, लेकिन आप याद रखना। बहुत बढ़िया बात कही आपने तो। यानी याद नहीं रखा जाता है, याद नहीं रखा जाता है। जो सेवा भक्ति और श्रद्धा समर्पण में आगे रहता है वो याद रह जाता है। रखेंगे तो किसे किसे? वो अपना उपयोग देवशास्त्र गुरु की आराधना में लगाएंगे, चित्त चैतन्य स्वभाव की साधना में लगाएंगे, कि याद में लगाएंगे। लेकिन ये भी पक्का है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो याद रह जाते हैं। निश्चित रूप से तत्व का बोध समझने वाले और विवेक बल से साधु जनों की सेवा करने वाले याद किए नहीं जाते हैं, याद रह जाते हैं। शून्य हो जाएं, बहुत अच्छी बात।
शून्य ना हो पाए तो एक और एक मिलकर के एक हो जाएं। एक समरसता वाला समाज, एक बहुत आत्मीयता वात्सल्य वाला परिवार, जहां एक ने जो कह दिया सो सबको स्वीकार, एक ने जो कहा सो उसी के अनुसार चलने को तैयार। पूरा समाज, अध्यक्ष जी ने फोन कर दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब मौन लेके बैठ गए। ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, भले हैं, बड़ा अंतर है वैसे तो जिंदगी में, खामोश होने में और मौन रहने में बड़ा फर्क है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लग जाती है, और मौन इसलिए होते हैं कि किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए। अगर मैं भी बोलूं, सभी लोग बोलें, बातें चुप जाएंगी तो दूरियां बढ़ जाएंगी। इसलिए विवेक ये कहता है कि एक दूसरे का मान रख लिया जाए, सम्मान रख लिया जाए, समझ रख ली जाए, विवेक रख लिया जाए। सौभाग्यशालियों, एक हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। एक नहीं हो पा रहे हैं, इतना कर लो कि एक और एक दो हो जाएं, थोड़ी सी ताकत बढ़ गई। और अगर आपने ठीक से और मजबूती से काम किया और एक दो बराबर कदम ताल कर रहे हैं, मिलजुल के चल रहे हैं, तो एक और एक 11 का काम हो जाएगा। लेकिन किसी ने कान भर दिए आपके, वो तो आपको पसंद नहीं करते हैं, कूटनीति खेल दी किसी ने, आप दूर दूर खड़े हो गए, नुकसान आपका होगा। और किसी ने भिड़ा दिया, बहुत मिलेंगे आपको। राम के जमाने में भी मंथरा थी, तो कृष्ण के जमाने में भी शकुनी थे। हर जमाने में कोई ना कोई रहता है, इस जमाने में भी कोई कमी नहीं है। समझदारी आपकी है कि आप किस ढंग से चलाते हैं परिवार। परिवार में भी लोग सेंधमारी करते हैं। पहले तो मिलने आने की जरूरत पड़ती थी, अब मोबाइल ही मिला देता है। अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी, लेकिन सहेली का फोन आ गया, हेलो, उसने कहा हेलो और इन्हें हिलना चालू कर दिया। अरे अभी तुम्हारे पास वो 2G वाला ही मोबाइल है, और मेरा देखो ये 4G वाला। तुम्हारा कैसा हस्बैंड है कि हाफ पैंट है? अब पूरा हिलना डुलना चालू। अब ये भी नहीं कह सकती कि हमारी कमाई कम है और वो बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों की फीस है। क्या करें, इस ढंग से घुमाया फिराया बढ़ाया जाता है कि तने तने से रहने लग जाते हैं। बोलते ना, वो जो रहे हमेशा तनी तनी, उसका नाम है पत्नी। और जो हमेशा धर्म से जोड़ के रखे, धर्म पत्नी। दूसरे भर देते हैं, अच्छे खासे चल रहे थे, अच्छे सारे काम हो रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ का कुछ कह दिया। एक दूसरे को संभालना चाहिए, एक दूसरे को लेके चलना चाहिए। वो गृहस्थी आपकी है, उनकी नहीं है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के अगर दूरियां बढ़ गई तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो किसी दूसरे को, भाई भाई, किसी चाहे घर का बंटवारा क्यों ना हो, माँ है तो माँ, पिता है तो पिता, काका है तो काका, किसी तीसरे को उसमें डालने की जरूरत नहीं है।
बहुत प्यारा दोस्त समझ करके किसी तीस को उसमें डाला ना आपने, वहीं मट्टी पलीत हो जाएगी पूरे परिवार की। तो समझ करके चलिए, समाज आपका है, आपको संभाल के चलना है, आपको लेके चलना है। तो ऐसे राजनीति वालों के चक्कर में मत पड़ो कि वो आप लोगों में दूरियां बढ़ा देवें आपस में। यानियों, कोशिश करो मिलजुल करके धर्म ध्यान पूर्वक चले। शरीर तो माटी का घर है, कहते हैं पंचभूत ते बना शरीरा, बात तो सच्ची है। पृथ्वी जल अग्नि गगन समीरा पंचभूत ते, पंडित जी प्रोफेसर साहब एक मत ने तो यही मान लिया, पंचभूत मिल गए और बोले आत्मा भी बन गया, शरीर भी बन गया, पंचभूत बिखर गए तो आत्मा भी मिट गया, शरीर भी मिट गया, सब खत्म। महावीर स्वामी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये जानने वाला कोई तो है जिसे बचपन से लेकर के आज तक की बात याद है। अगर अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया जाए तो पिछले जन्म की बात मालूम पड़ती है, अच्छी कोशिश की जाए तो आगे की भी बातें मालूम पड़ जाती हैं, अंदाज लग जाता है, अनुमान लगता है। तो ये कोई तो है जानने वाला, वह मैं आत्मा हूं, पंचभूत से शरीर बनता है, ये तो मान सकते हैं, लेकिन पंचभूत के मिलने से आत्मा बनता है ऐसा नहीं माना जा सकता। ज्ञानियों, ये बात भी सही है, नमक शक्कर का घोल है शरीर, नमक ज्यादा हो गया तो समस्या। तो क्या होता है नमक ज्यादा होने से? डॉक्टर है कोई इधर? बोले सभी डॉक्टर हैं, सभी मरीज हैं, सबके पास मशीन आ गई, वो अपनी शक्कर नाप लेते हैं, अपना नमक नाप लेते हैं, और जो जितना कम ज़्यादा होता है तो डाल देते हैं। और अब तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, भोजन में कभी नमक ज़्यादा हो, शक्कर ज़्यादा हो, कम हो तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खा लो, बाद में मशीन से नाप लो, कम ज़्यादा हो तो और डाल लो, निकाल दो। अगर शक्कर ज़्यादा हो गई तो क्या होता है जी सिंघवी जी? हाँ, शुगर ज़्यादा हो गई तो बोले महाराज शुगर बहुत ज़्यादा है, 600। तो हमने कहा तो ये तो बहुत सस्ती है, मार्केट में जाओ तो वो तो 3600 है। बॉडी में बोले इनकी शुगर कितनी? 600, 650। तो हमने कहा ये तो सस्ती है, बाजार में जाओ तो 1 क्विंटल लेने जाओ तो है ना, कितने की है जी? किराने वाली बोलो 4000 हो गई। अच्छा, जब अपन तो खाते नहीं ना, तो त्याग है तो पता ही नहीं पड़ता। गजब की बातें हैं, आदमी को खाने के लिए तो शक्कर चाहिए और बोलने के लिए कड़वा बोलता है, 2 शब्द मीठे बोलते हैं तो क्या होता है? ये खास, ये सबसे बुरी ये आदत है इंसान की, मीठा खाता है और कड़वा बोलता है। उसी चीज को अगर मीठे ढंग से बोल दे, ठीक से बोल दे, तो कई सारे रिश्ते बिगड़ने से बच जाएं। एक शब्द जो है आग लगा देता है, प्रैक्टिकल है हमारा। तो बहुत सावधानी बरतना पड़ती है। मीठा खाते हैं तो मीठा बोलो। जब 2 रोटियां पचाने की ताकत रखते हैं तो 2 बातें पचाने की ताकत भी रखो। कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, अपने ही तो हैं, लेकिन नहीं, कैसे बोल दिया?
तो ये शक्कर भी शरीर में है, नमक भी है, आयोडीन भी है, इसमें तो आयरन भी है, कैल्शियम भी है, और इस शरीर में बारूद भी है। बोले अगर इसका अंदर का बारूद निकाल कर इकट्ठा किया जाए 50 डेसिबल का एक पटाखा बन जाएगा। एक माचिस में जितनी तीलियां होती हैं उतना बारूद निकल आएगा। जब इसको अगर निकाला जाएगा, वो किया जाएगा, तो क्या बोलते हैं उसको, फॉरेंसिक लैब में ले जा करके और एक व्यवस्थित किया जाए, निकाल लिया जाए, तो बारूद भी है, इतना सा बारूद है। लेकिन जब आदमी का मुंह खुलता है ना, तो इतना बारूद निकल पड़ता है कई बार तो कि सब तरफ विस्फोट होने लगते हैं। बहुत ज़रूरत है सावधानी बरतने की। पटाखेबाजी करने वाले लोग ये क्या जाने दूसरों का दुख, वायु पर्यावरण को पूरा गंदा करके रख दिया। इस शरीर के लिए कहते हैं, जिंदगी के लिए भोजन भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। जिंदा रहने के लिए शक्कर भी जरूरी है, नमक भी जरूरी है। जिंदा रहने के लिए कैल्शियम भी जरूरी है और सोडियम भी जरूरी है। जिंदा रहने के लिए वायु भी जरूरी है और आयु भी जरूरी है। मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। अब आदमी अगर वायुमंडल में जहर घोलेगा तो हवा और कहां से आएगी? ध्यान रखना, कोरोना काल में एक सिलेंडर 700 रुपये का आता था, छोटा वाला, और 24 घंटे में कम से कम 3 सिलेंडर चेंज करना पड़ेंगे। मतलब 24 घंटे की ऑक्सीजन के अगर आप मिनिमम रेट मानो तो कितने हो गए? 2100 रुपया कम से कम। लेकिन वही सिलेंडर कई बार 20,000 में मिलता था। सिलेंडर नहीं है और दादाजी को जरूरत है, कितने का दोगे? वो कहता है कि 20,000 का। लो 20,000। लेकिन दादाजी बचे रहना चाहिए। वही चीज 700 रुपये की तो वही 70,000 की भी हो जाती है। सांसें बहुत कीमती हैं, इसलिए सांसों की सुरक्षा करो। पर्यावरण में जहर घोलने वालों को समझाओ। पटाखे, प्रदूषण, वायुमंडल, रंग और दुनियादारी की गंदी चीज़ें पानी को भी गंदा करती हैं और वायु को भी। इंसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। वायु शरीर यंत्राणी वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। वायु से ही तो शरीर रूपी मशीन चल रही। स्वभाव प्रेक्षा